तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बीस्ट टैबलेट के एपिसोड 139 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लियू फैंग की फिश को आज़ाद कर दिया जाता है, यानी कि वेल अब यहाँ पर आज़ाद हो चुकी है। और इसी के साथ ही वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर इसको गार्ड भी करेंगे और साथ ही तुम्हें रिसोर्सेज भी देंगे ताकि तुम इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको। ये वेसल्स के खिलाफ फाइट में हमारा साथ देगी। तो हमारा लियू फैंग उनसे कहता है इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर हमारी मदद करने वाले हैं। तो मेरी वेल पहले से मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी है, क्यों ना हम लोग अभी यहाँ पर इंटरव्यू कर लें और आप हमें यहाँ पर सेकंड लीग में प्रमोट कर दें। तो मास्टर गू से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेहनत से स्लैक ऑफ करना चाहते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेहनत करके सेकंड लीग तक नहीं पहुंचना चाहते हो, यहाँ पर शॉर्टकट से पहुंचना चाहते हो। तो लियू फैंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। आपकी बात सुनने के बाद मुझे समझ आ गई है। लिंगजाओ सेक्टर की मास्टर गाओलिंग ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उनकी मेहनत को पानी नहीं फेरूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर उसी तरह से जिस तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सेक्टर लीडर बन जाएं। कि वैसे भी तो हम लोग यहाँ पर 6 महीने के टाइम में सेकंड लीग में पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमारा लियू फैंग वहां पर से वापस अपने सेक्टर की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर सेक्टर में आने से पहले एक सीन जो होता है हमें ज़ेंगी का दिखाया जाता है कि ज़ेंगी जो होता है अभी भी यहाँ पर अपने लामार चांद को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इवोल्यूशन उसके लिए यहाँ पर इतनी भी आसान नहीं है। उसे अपने इनर सेल्फ को हराना होगा, लेकिन इनर सेल्फ को हराने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो इसी के साथ ही लॉन्गलिन उसके पास आता है, उसे कहता है कि ब्रदर ज़ेंगी देखो मैं वापस आ गया, सॉरी यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी वापस आओगे, लेकिन तुम यहाँ पर इतने लेट क्यों आए हो। तो लॉन्गलिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बार में तो भूल ही जाओ, मेरे फादर जो है वो अपने नए सेक्टर की रिक्रूटमेंट में काफी ज्यादा बिजी थे और इसी वजह से मुझे वहां पर उन सभी लोगों की केयर करनी पड़ी। मैं तो पूरा दिन वहां पर उन सभी लोगों को चाय कॉफी देते देते थक गया हूं और इस वजह से अब यहाँ पर लेट आना पड़ा। तो मां चैंसी उसे कहता है कि लेकिन तुम्हारे सेक्टर में इतने सारे लोग कहां से आ गए, क्या वाकई में वहां पर बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो वो कहता है हाँ वहां पर बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ज़ेंगी उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारा सेक्टर तो इतना पॉपुलर सेक्टर है नहीं, तो फिर तुम्हारे पास इतने सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए क्यों आएंगे। तो वो कहता है कि मेरे डैड हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर पा रहे हैं। मेरे डैड लोगों से कुछ ऐसे वादे करते हैं जिसकी वजह से वो सभी लोग जो है हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए चले आए हैं। यानी वो लोग यहाँ पर किस किस्म की बातें कर रहे थे, मैंने इनकी कुछ बातें सुनी थी, जैसे कि तुम्हारे सेक्टर को डबल प्रॉफिट मिलेगा, या तुम्हारे सेक्टर को जहाँ पर दुगनी तेजी के साथ राइज करवाया जा सकता है, इस तरह के वादे वो उनसे कर रहे थे। तो ज़ेंगी उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे फादर बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। तो लॉन्गलिन उसे कहता है कि हाँ काफी ज्यादा अलग है। मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, क्या तुम यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू को अप्लाई करने वाले हो। तो ज़ेंगी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने लामार की तरफ देखता है कि लामार बेचारा वहां पर ट्रेनिंग कर करके थक चुका होता है। और इसी के साथ ही कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन पहले जो होता है हमारा ज़ेंगी जो फेल हो जाता है, तो उसके फेल होने के बाद लॉन्गलिन उसके पास होता है, तो वो बेचारा वहीं पर बैठकर चिल्ला रहा होता है। लॉन्गलिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लामार चांद की एबिलिटी को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर दूसरों की एबिलिटीज को कॉपी करके यहाँ पर अपने इनर सेल्फ को हराने की कोशिश करो। तो ज़ेंगी उसे कहता है हाँ मैंने ये तरीका आजमा कर देखा है, मैंने यहाँ पर बटर रैबिट को अप्लाई किया था और पांडा चांद की टेक्निक को भी अप्लाई किया था, लेकिन उन दोनों की पावर्स को लेने के बाद भी यहाँ पर इनर सेल्फ को बिल्कुल भी नहीं हरा पाया। मैं इनर सेल्फ को नहीं हरा सकता। मुझे लगता है कि शैडो कैट की पावर्स उसके लिए ठीक रहेंगी, लेकिन शैडो कैट की पावर्स मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ब्रदर डांडाई के पास जाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। वो कहेगा कि तुम यहाँ पर अपने आप से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए और तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत पड़ी है, और मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं सीनियर ब्रदर डांडाई को अपना मजाक उड़ाने कैसे दे सकता हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर खुद ही करना पड़ेगा। तो लॉन्गलिन उसे कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे इन्वर्टेड स्केल ड्रैगन को इसको लीक करो और इसकी एबिलिटीज को कॉपी करो। अगर तुम इसकी एबिलिटीज को कॉपी करते हो तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर अपने इनर सेल्फ को हरा दो और तुम्हें यहाँ पर डांडाई की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। ज़ेंगी से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे इस स्केल ड्रैगन की इसकी तो पावर सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर को पावरफुल बनाना है, उसको पावर उधार देना है, इसके अलावा ये क्या कर सकता है। तो लॉन्गलिन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, ये ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट मास्टर्स की पावर्स को इंक्रीज नहीं करता बल्कि स्पिरिट मॉन्स्टर की पावर को भी इंक्रीज करता है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा ज़ेंगी उसे कहता है कि लेकिन तुम हमेशा यहाँ पर इसकी बात से पावर लेते हो और खुद फाइट करते हो, इसी वजह से मैंने ये सोचा। तो वो उसे कहता है क्योंकि खुद फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इससे पावर उधार लेकर खुद फाइट करता हूँ। तो ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम यहाँ पर एक किंग रैंक के मॉन्स्टर को उसे फाइट नहीं करने देते बल्कि उससे पावर लेकर खुद फाइट करते हो, ये तो बेवकूफी है। जबकि वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो फाइटिंग में बहुत ज्यादा बुरा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसे पावर्स उधार लेता हूँ और फाइट करता हूँ। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर लामार की पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि ये बड़ी आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फायर स्पिन के साथ अपने इनर सेल्फ को हरा दूंगा और ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बताओ कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ कि ड्रैगन की पावर्स काम कैसे करती हैं। यहाँ पर लॉन्गलिन उसे बताता है कि इसकी पावर्स को अप्लाई करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन को लिख करना होगा और उसके बाद जब तुम्हें पावर्स मिल जाएंगी तुम्हें यहाँ पर इससे पावर्स उधार लेनी पड़ेंगी। तुम यहाँ पर अपने लामार को पावर बूस्ट दे सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पर खुद भी पावर बूस्ट ले सकते हो, लेकिन
उसके लिए तुम्हें पहले यहाँ पर एनर्जी गैदर करना होगी। ज़ेंगी उससे पूछता है कि बताओ कि ये कैसे होगा, यानी कि मैं यहाँ पर पॉइंट्स को इकट्ठा कैसे करूंगा। तो वो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ज़ेंगी उसे कहता है कि क्या मतलब है यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही वो लामार की तरफ देखता है और कहता है कि लामार को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर लगातार दौड़ता रहे या पुशअप्स करता रहे, तभी जाकर ये बहुत सारी एनर्जी को गैदर कर पाएगा। तो हमारा ज़ेंगी जो होता है वो लामार की तरफ देखता है और कहता है कि लामार, लगता है कि हम दोनों को लेवल अप करने के लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। और यहाँ पर लॉन्गलिन जब दोबारा वापस आता है तो तब तक उसने यहाँ पर 20 पॉइंट्स को इकट्ठा किया होता है। 20 पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद जब लॉन्गलिन वापस आता है तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, मुझे लगता है कि इस बार मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और ज़ेंगी वहीं पर बैठ जाता है और लामार को कहता है कि चलो इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करते हैं। और दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और अंदर जाने के बाद उनके सामने उनका इनर सेल्फ आता है। इनर सेल्फ वहां पर फिर से अपनी एरो टेक्निक को यूज करता है, यानी कि उसके पास विंड टाइप की एबिलिटी होती है और विंड टाइप की एबिलिटी के साथ उसके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हमारा ज़ेंगी जो होता है, यानी वो लामार बना होता है, तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके और साथ ही वहां पर अपने स्पाइक्स के साथ उसके पास अटैक कर रहा होता है। तो जैसे ही वहां पर वो अपने पहले अटैक को रोकता है, इसी के साथ ही हमारा लामार जो होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर 20 पॉइंट्स एनर्जी को यूज करने की बारी है। और एक ही साथ वो 20 पॉइंट्स की पावर को यूज करते हुए फायर स्पिन करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी एयर की शील्ड के साथ वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो उसका इनर सेल्फ जो होता है वहां पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो अभी तक जहां पर खड़ा होता है। तो ये देखकर हमारा लामार चलाकर कहता है कि ये क्या हो रहा है, अभी तक मरा नहीं। फिर साथ ही हमारा ज़ेंगी कहता है कि हमें शांत होना होगा, शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक बार इसे हिट कर चुके हैं तो इसे दूसरी बार भी हिट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो वहां पर स्नाइपर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो स्नाइपर के साथ अटैक करता है तो स्नाइपर के अटैक को दूसरी तरफ से उसका इनर सेल्फ बड़ी आसानी के साथ अपने सामने विंड की शील्ड बनाकर उसको ब्लॉक कर लेता है और उसकी ट्रैजेक्टरी को मोड़ देता है। तो इसी के साथ ही लामार जो होता है वहां पर बार बार अटैक करना स्टार्ट करता है। वो बार बार उसके पास स्पाइक्स के साथ अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका इनर सेल्फ बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। और इसी के साथ ही इनर सेल्फ जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है उसे पंच मारने के लिए, तो हमारा ज़ेंगी कहता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। पहले वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर से बाहर निकल जाता हूँ इंटीग्रेशन स्टेज से, लेकिन फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर से बाहर क्यों निकलूँ, लामार ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो मैं यहाँ पर इसकी मेहनत के ऊपर पानी नहीं पड़ने दे सकता, मुझे यहाँ पर इसको रोकना ही होगा, मुझे इसे हराना ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ेंगी जो होता है एक मुश्किल फैसला लेता है। वहां पर वो ड्रैगन की पावर्स की वजह से लामार के पास से कुछ पॉइंट्स उधार ले लेता है। जब वो वहां पर 40 पॉइंट्स उधार लेता है जो कि लोन के ऊपर लिए जाएंगे, तो इसी के साथ उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ ही वहां पर एक ही पंच के साथ वो अपने सामने इनर सेल्फ को हरा देता है। और इसी के साथ ही लामार जो होता है ब्रेक थ्रू करने के बाद बाहर निकलता है। तो लॉन्गलिन कहता है कि ये क्या चैंसी तुमने कर दिया, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने कर दिया। लेकिन जैसे वो ज़ेंगी की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी खराब होती है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर फाइट को जीतने के लिए तुम्हारे ड्रैगन की टेक्निक से 40 पॉइंट्स उधार ले लिए, इसका मतलब यह है कि अब मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा और यहाँ पर लामार को वो पॉइंट्स वापस देने होंगे, क्योंकि उधार जो है वो हमेशा चुकाना पड़ता है। लॉन्गलिन बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर उधार तो चुकाना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मैं यहाँ पर लोन में पावर्स उधार लेता हूँ तो उसके बाद मुझे ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, तब मैं जाकर उसे पावर उधार में वापस कर पाता हूँ। कि लामार वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि अब यहाँ पर ज़ेंगी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 139 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा ल्यू फेंग भी वापस आ जाएगा और साथ ही हम लोग यहाँ पर वेसल्स की तरफ भी देखेंगे, वेसल्स कुछ नया प्लान कर रहे हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।